नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एक करंट इश्यूज को, जो आने वाली प्रत्येक परीक्षा में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली जो परीक्षाओं का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार भी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में जरूर आ रहा है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं दो रिपोर्टों के एक साथ, जो अपने फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2024 से रिलेटेड जो दो रिपोर्टें वर्तमान में करंट में है। एक है राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2023-24। ये राजस्थान के वन विभाग का जो प्रतिवेदन है, वार्षिक प्रतिवेदन, उससे डेटा लिया गया जहाँ से सीधा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो दूसरी रिपोर्ट है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है ये 2 साल से जारी की जाती है और 2021 के बाद में अब तक ये जो है वो जारी नहीं की गई है। तो 2021 का जो डेटा है वही डेटा इसके अंदर फिलहाल लागू है। तो आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सीधा कहाँ से लिया जाएगा, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों डेटा है, दोनों रिपोर्ट्स है, उनको आगे आने वाले 10 से 15 मिनट में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इसके जो नोट्स हैं तो वो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहां से हमारे चैनल को ज्वाइन करके ये और इसके अलावा जो दूसरी जो क्लासेज है हमारी, दूसरी जो हमारा जो पूरा शेड्यूल है उसके भी आप नोट्स वहां से ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजस्थान और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। तो राजस्थान के बारे में हम पहले करेंगे बात, क्योंकि राजस्थान से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि अभिलेखित वन क्षेत्र की राजस्थान में सबसे ज्यादा राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र जो है वो कितना है। तो आपको याद रखना है कि 32,921.01 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये जो डेटा होगा वो हमेशा वर्ग किलोमीटर में होगा। हो सकता है एग्जामिनर और फंसाने के लिए आपको यूनिट जो है ना उसके अंदर भी थोड़ी गड़बड़ कर दे। तो हमें याद रखना है कि इसका जो डेटा है, फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो डेटा है वो किसमें है, वो वर्ग किलोमीटर है। तो 32,921.61 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो 32,921.01 वर्ग किलोमीटर है, ये पूरे क्षेत्र का 9.61% है। कितना है, 9.61% है। तो हमें याद रखना है 32,921.01, ये तो क्या होगा, पूरा एरिया हो गया। और जो राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना है, ये 9.61%, 9.61% है। तो एक चीज तो हमें इस चीज को पता होना चाहिए कि कुल अभिलेखित वन क्षेत्र और वो राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना परसेंट है। ठीक है, सेकंड चीज में हम आते हैं कि वनों का वर्गीकरण। देखिए वन अधिनियम 1958, फॉरेस्ट एक्ट 1958 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो वन है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 पार्ट में विभाजित किया। अलग अलग प्रकार के वन जो दिए गए हैं। ये वैधानिक रूप से वनों का वर्गीकरण है। वनों का वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है वैधानिक रूप से जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा होता है छत्र घनत्व के रूप में। जो डेंसिटी जो है फॉरेस्ट की, उस डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो 4 प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, वीडीएफ, एमडीएफ और ओएफ और स्क्रब। तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी हमें यहाँ देखना है कि वैधानिक रूप से राजस्थान के जो वन है कौन कौन से प्रकार है। तो हमें याद रखना है, पहला आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। पहला कौन सा है, आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। आरक्षित वन जो है वो राजस्थान में कितने हैं, 12,178.03 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है 12,178.03 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे वन क्षेत्र का कितना है, 36.99%। यानी जो पूरा वन क्षेत्र है ना 32,921.01, उसका 36.99% यानी लगभग 37% क्या है, वो है आपका रिजर्व वन। ठीक है, आरक्षित वन या संरक्षित वन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है अपना रक्षित वन। रक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है 18,605.18। यानी कुल वन क्षेत्र जो है हमारा, जो कुल वन क्षेत्र है उसका
18,605.18, कुल वन क्षेत्र का लगभग 56.51%। यानी सबसे ज्यादा, अगर प्रश्न यहाँ से ये निकलता है कि राजस्थान में वैधानिक दृष्टि से सबसे ज्यादा वन किस प्रकार के हैं, तो वो प्रोटेक्टेड टाइप के हैं, सुरक्षित टाइप के वन है। पहला सुरक्षित हमने बात करी 36.99, दूसरा रक्षित 56.51, और तीसरा आता है अपना अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिनको कहते हैं। ठीक है, तो अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो है वो है थोड़े से 2137.79, 2137.79 है, और ये पूरे वन क्षेत्र का कितना है 6.5% है, 6.5% है। तो अगर सीक्वेंस आपको पूछा जाए, अगर आपको सीक्वेंस पूछ लिया जाए, तो सीक्वेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है कि कुल अभिलिखित वन क्षेत्र, कुल अभिलिखित वन क्षेत्र जो है वो हमने कितना निकाला, 32,921.01 वर्ग किलोमीटर, 32,921.01 वर्ग किलोमीटर। 190 50 ऐड के तहत इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में। अभी 3 पार्ट कौन कौन से हो गए भाई, सबसे पहले हमने बात की, सबसे पहले बात की रक्षित वन, सबसे पहले बात करी कौन से, रक्षित वन। तो आरक्षित वन, फिर रक्षित, और फिर उसके बाद में अवर्गीकृत। सबसे पहले आरक्षित यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आप इंग्लिश में याद रखें तो इजी रहेगा, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। फिर रक्षित यानी रक्षित वन को के लिए हमने क्या शब्द यूज किया था, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और तीसरा प्रकार है वो है अवर्गीकृत, यानी जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया, यानी अनक्लासिफाइड है, अनक्लासिफाइड। तो ये 3 प्रकार के वन हो गए। एक नंबर पे सबसे ज्यादा वन कौन से है, ये है, याद रखना है। एक नंबर में अगर सीक्वेंस पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा वन है अपने रक्षित वन प्रकार के हैं, तो दूसरे हैं आरक्षित, और तीसरा नंबर आता है अवर्गीकृत। तो सीक्वेंस भी आपको साथ साथ याद रखना है, आपको एरिया भी याद रखना है, आपको परसेंटेज भी याद रखना है। ये लगभग 37% के आसपास है, ये 57% के आसपास है, और ये जो है वो 6.5% के आसपास है। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा आइडिया आपको याद रखना है कि ये 37 है, ये 57 है, और ये 6.5। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगली है वानिकी परिदृश्य एक दृष्टि में। देखिए ओवरव्यू में करते हैं कि वानिकी परिदृश्य के बारे में जो ऊपर हम चीज पढ़ के आए उसी का यहाँ रिवीजन है कि कुल अभिलिखित वन क्षेत्र हमने पढ़ा 32,901 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और कितना है 9.60%। भाई आपने तो 9 पॉइंट कितना पढ़ा था, 61 पढ़ा था, अभी क्या आ गया 9.60। आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपका जो ऑप्शन आएगा उस ऑप्शन में या तो 9.61 लिखा हुआ आएगा या 9.60 लिखा हुआ आएगा। वन स्थिति जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना अपनी इंडिया वर्ल्ड, उसमें 9.60 है, इसमें ये आपका 9.61 देते हैं। तो 60-61 से ज्यादा 0.1 से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आंसर ऑप्शन में एक ही आएगा, दोनों नहीं मिलेगा। उसके बाद में है दूसरी चीज आती है, इंटरेस्टिंग चीज है राजस्थान का कुल वनावरण, फॉरेस्ट कवर। इंग्लिश में याद रखें भाई इसको, यहाँ कुछ चीजें ऐसी है जो हिंदी की बजाय अंग्रेजी में बिल्कुल इजी याद होंगी कि राजस्थान का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, कितना ये तो कितना रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये तो कहता है रिकॉर्डेड अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो ये तो हो गया 32,921। अब प्रश्न आ गया राजस्थान का क्या है, फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण कितना है, राजस्थान का वनावरण कितना है। तो वनावरण का अलग डेटा याद रखना है, 16,655 वर्ग किलोमीटर, 16,655 वर्ग किलोमीटर याद रखना है। और ये तो 16,655 वर्ग किलोमीटर है, ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, 4.87% है। दो डेटा आ गए, पहली चीज आ गई अभिलिखित वन
32,901 और 32,901 अपने एरिया का कितना है 9.60% या 9.61%। दूसरी बात अभी भी वनावरण है, तो वनावरण है 16,655 वर्ग किलोमीटर और ये अपने फॉरेस्ट जो एरिया है जो कुल भूमि है उसका कितना है 4.87%। RS 2021 में प्री में या 23 की प्री दोनों में से किसी एक में जो है मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, एक में से यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का जो फॉरेस्ट कवर है, राजस्थान का जो वन आवरण है वो कितना है, कितने परसेंट है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो उसका आंसर था 4.37। पुराने पेपर उठा के देख लेना, आपको यही मिलेगा। अब देखिए मैंने आपको चीज बताई कि दो चीजें आएगी, एक तो अभिलिखित वन क्षेत्र आ जाएगा और एक आएगा आपका फॉरेस्ट कवर, और फॉरेस्ट कवर के बाद में आएगा ट्री कवर, वृक्षावरण। फॉरेस्ट कवर तो क्या आएगा वनावरण और एक आएगा वृक्षावरण। ट्री कवर को हम बाद में देखेंगे। फॉरेस्ट कवर 16,655 वर्ग किलोमीटर है और पूरे एरिया का कितना है 4.87 है। अब इसको दो पार्ट में विभाजित किया गया है कि अभिलेखित वन क्षेत्र के अंतर्गत वनावरण इसमें से, ठीक है, 16,655 में से 12,560 वर्ग किलोमीटर जो है वो तो किसमें है, अभिलेखित वन क्षेत्र के अंतर्गत है, और 4,095 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो किसमें है, वनावरण के क्या है, बाहर है। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी इसको डिवाइड करके भी पूछा जाएगा तो दोनों का टोटल 16,655 ही आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आगे भी देखो मोस्ट बात आ गई कि राज्य का क्या है ट्री कवर, राजस्थान का वृक्षावरण, राजस्थान का जो वृक्षावरण है वो कितना है, तो राजस्थान के वृक्षावरण की बात करें तो डेटा याद रखना है आपको 8733 वर्ग किलोमीटर, 8,733 वर्ग किलोमीटर, 8,733 वर्ग किलोमीटर। और अगर दोनों को जोड़ देते हैं, किसको, वनावरण को और वृक्षावरण को, फॉरेस्ट कवर को और ट्री कवर को, मैंने कहा अंग्रेजी में याद रखें, इजी याद रहेगा। फॉरेस्ट कवर ट्री कवर दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण वो कितना है 25,788 वर्ग किलोमीटर, जो हमारे टोटल क्षेत्रफल का कितना है 7.42%। एक परसेंटेज का महत्वपूर्ण डेटा ये भी है। देखिए याद करते हैं यहाँ पे, भाई सबसे पहले हमने बात की फॉरेस्ट कवर की, तो फॉरेस्ट कवर हमने कह दिया 16,655 वर्ग किलोमीटर, और ये जो 16,655 वर्ग किलोमीटर है ये अपना कितना है 4.87% है, कितना है 4.87% है। दूसरी चीज आ गई राज्य का क्या, वृक्षावरण, तो वृक्षारोपण के लिए शब्द यूज किया उन्होंने ट्री कवर। ट्री कवर ठीक है, तो ट्री कवर जो है वो कितना है अपना, आपने बात की 8733 वर्ग किलोमीटर। अब इन्होंने दोनों को जोड़ा और दोनों को जोड़ के क्या चीज की कि राज्य का वृक्षावरण प्लस वनावरण, दोनों चीजों की बात की, राज्य का वृक्षावरण और वनावरण दोनों की बात की, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 16,655 वर्ग किलोमीटर और 8733 वर्ग किलोमीटर दोनों जुड़ गए तो 25,388 कितना हो गया, कोई 25,388 वर्ग किलोमीटर हो गया। और ये जो 25,388 है वो टोटल लैंड का कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.42% है, 7.42% है। अगर RS3 की बात करें तो पिछली बार ये प्रश्न आ चुका है, यहाँ से डेटा पूछ लिया इन्होंने कि किसका, वनावरण का पूछ लिया 16,655 और 487%, तो हो सकता है कि अब की बार 7.42% पूछ ले, और 7.42 नहीं पूछते हैं
तो आपके लिए 9.61 गिफ्ट के रूप में है ही। अब 9.61% है, 9.60% क्या है आपको बताइए। ठीक है, अभी पीछे हम बात कर चुके हैं, तो तीनों डेटा आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, आगे समझ में, नेक्स्ट में चलते हैं। अब देखो एक विद्वान है जो जिन्होंने ये कहते हैं कि फॉरेस्ट के तहत जो है वो काम किया, चैंपियन और सेठी। कई बार पूछ लिया जाता है, इतना विशेष तो नहीं है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो चैंपियन और सेठी के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 20 प्रकार के वन है। ध्यान रखना है, हमने पहले किसकी बात की, पहले हमने बात करी कि राजस्थान जो फॉरेस्ट एक्ट 1950 एक्ट है ना, उसके तहत जो वैधानिक वनों की जो स्थिति है, जो वैधानिक वन है, विधिक प्रकार के वन जो है वो 3 प्रकार के हैं। उसकी हमने बात करी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक दो विद्वान हुए, चैंपियन और सेठे, इन्होंने कहा कि भाई 20 प्रकार के वन है। तो पहली चीज तो ये पूछी जाएगी कि इन्होंने कितने प्रकार के बताए, तो 20 प्रकार के बताए। अब 20 प्रकार के इन्होंने वन बता दिए, 20 प्रकार के नाम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं, पूरे याद नहीं करने, इतना टाइम भी नहीं है अपने पास। यहाँ पे आपको विशेष तौर पर याद करना है वो डेटा है ये हाईएस्ट है 38.78। अब ये कौन सा डेटा है ये आपको याद करना है। तो आपको देखो क्या है, नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो उत्तरी सूखे मिश्रित पतझड़ी वन। बस ये याद रखो कि चैंपियन और सेठे ने वन का वर्गीकरण करके कितने प्रकार के बताए, 20 प्रकार के वन बता दिए उन्होंने। ठीक है, हमारे लिए समस्या क्रिएट कर दी कि आज 20 थोड़े याद करें, 3 याद नहीं होते। चलो कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। लेकिन पूछा क्या जा सकता है कि चैंपियन और सेठे के द्वारा जो वनों का वर्गीकरण पेश किया गया है, उस वर्गीकरण के तहत राजस्थान में सबसे ज्यादा वन जो वन है वो कौन से है, वो 30 प्रकार के वन है। और उनका नाम है हिंदी में उत्तरी सूखे पतझड़ वन, इंग्लिश में नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो वो याद नहीं रहेगा, अपने हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश वर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखना उत्तरी सूखे मिश्रित पतझड़ वन जो है वो सबसे ज्यादा है। राजस्थान का जितना फॉरेस्ट है उसका 38.78% जो है वो इस प्रकार के वन है। ये मुख्य रूप से वनस्थली वनों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने 21 नंबर भी दे रखा है, ऊपर लिखा है 20 प्रकार के वनों में विभाजित कर दिया, नंबर कर दिया कितने, 21। तो ये टीओ है, ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट है। ये क्या है, ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट, इसको काउंट नहीं करना, नंबर अपने को 20 ही लिखना है, क्योंकि अपनी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने इस चीज को मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट में राजस्थान। अब ये तो बात कर ली अपने किस चीज की, राजस्थान की जो रिपोर्ट थी उसमें। अब भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 1921 वाली, सॉरी 2021 वाली, उसमें क्या स्थिति है। तो पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1987 से जो है वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। वन स्थिति रिपोर्ट जारी करने का काम कौन करता है, देहरादून में जो भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है वो रिपोर्ट जारी करता है। और ये जो है ये रिपोर्ट है वो हर साल हर बार जो है कितने साल से जारी की जाती है, 2 वर्ष से जारी की जाती है। 2 वर्ष से हर 2 वर्ष बाद जो है वो रिपोर्ट जारी की जाती है। लेकिन 21 के बाद ये रिपोर्ट नहीं आती। तो जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती तब तक आपके लिए यही रिपोर्ट काम में आएगी। आप मतलब यूं भगवान का शुक्र अदा करो कि आपके लिए नई रिपोर्ट भी नहीं आई, फॉरेस्ट रिपोर्ट, और नई जनगणना रिपोर्ट भी नहीं आई। नहीं तो फिर एक बड़ी समस्या किसकी हो जाती, जनगणना को याद करने की। तो जब तक आपकी ये नहीं आती ना, तब तक आप क्या करो, जल्दी से पूरा प्रयास करके नौकरी लग जाओ, ताकि ये रिपोर्टें आपको याद नहीं करनी पड़े। नहीं तो फिर नई जनगणना आ गई ना, 2011 से जो डेटा याद करते आ रहे ना, वो वापस नए सिरे से कर दी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो भारत की जो सर्वे रिपोर्ट है 1987 से जो है वो जारी की जाती है। 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा
प्रत्येक 2 वर्ष में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। सबसे मेन चीज फैक्ट क्या है कि वो कोई जंगल में घूम के रिपोर्ट जारी नहीं करते। अरे इतना बड़ा जंगल पड़ा है, कौन जाएगा घूमने के लिए? तो सरकार ने क्या किया, टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया। और यहाँ पे याद रखना है कि भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS रिसोर्स सेट 2 लीज थर्ड सैटेलाइट। अब ये यहाँ पे ये याद रखना जरूरी है। प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी करने में जो भारत जो सरकार है उसने कौन से उपग्रह का यूज किया? तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है IRS रिसोर्स सेट लीज थर्ड। ठीक है, IRS रिसोर्स सेट लीज थर्ड। ये जो रिसोर्स सेट जो उपग्रह है, इनका काम ही क्या है? इनका काम ही जो है वो जो संसाधन है ना उनका सर्वेक्षण करना है। और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं वो आपके RS प्री में हम पढ़ते हैं ना, और मेंस में भी है स्पेस टेक्नोलॉजी। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, LEO है ना, लो अर्थ ऑर्बिट। तो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का यूज जो है वो किस चीज में किया जाता है? जो संसाधन है, जैसे खनिज संसाधन है, जल संसाधन है, पृथ्वी है, फसलें हैं, इनका सर्वेक्षण करने के लिए, वन है उनका सबका सर्वेक्षण करने के लिए जो ये आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसको सुदूर संवेदन उपग्रह बोलते हैं, उनका यूज किया जाता है। तो भाई इस रिपोर्ट को जारी करने में किसका किया? तो रिपोर्ट को जारी करने में रिसोर्स सेट लीज थर्ड सैटेलाइट का यूज किया। IRS रिसोर्स सेट लीज थर्ड सैटेलाइट का यूज इन्होंने किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य का वनावरण 16,654.96 है। देखो हम पहले पढ़ के आए हैं कि राजस्थान का वनावरण कितना है, तो 16,654.96, यानी वही चीज होगी 16,655। कितना हो गया? 16,600 16,655 हो गया। तथा वृक्षावरण की हम बात करें तो 8733 वर्ग किलोमीटर है। पहले हम बात कर चुके हैं वनावरण कितना, वृक्षावरण कितना, वही चीज यहाँ पे आनी है। ठीक है, राजस्थान का वनावरण जो है 16,754.96, जो 4.87% है। RS 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, हम पहले बात कर चुके हैं, ज्यादा डिटेल टाइम वेस्ट करने का उचित नहीं रहेगा। 4.87% है। इसके साथ साथ वृक्षावरण 8733 वर्ग किलोमीटर, 8,733, और जब दोनों जोड़े तो 25,388 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारी पूरी लैंड का कितना है? 7.42%, 7.42% है। पूरी भूमि का कितना है? 7.42% है। याद रखने वाली चीजें हैं, अच्छी तरह से एक बार देखोगे और नोट्स पढ़ोगे, एक बार में याद हो जाएगी। आपके एक क्वेश्चन पक्का है, चाहे RS प्री मान लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड मान लो, चाहे आप EORO मानो, वन सर्वेक्षण से रिलेटेड जो है ना एक क्वेश्चन आपके पक्का आना है, और वो सीधा इस रिपोर्ट से आता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब यहाँ देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वनाच्छादित क्षेत्र में, क्योंकि 2021 में रिपोर्ट आई, उससे पहले रिपोर्ट कब आई? 2000 अभी रिपोर्ट आई 2021 में, और उससे पहले भी 2019 में। प्रश्न यहाँ से यार सीधा सा आता है कि भाई जब ये रिपोर्ट आई तो कितनी वृद्धि हुई? तो राजस्थान के अंदर जो है ना 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 25.45 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसकी वृद्धि इस दौरान हुई 25.45। ठीक है, और अगर आप इसी वृद्धि को हम यहाँ पे अगर हम बात कर ले भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में कितनी वृद्धि हुई, तो पूरे भारत में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जरूर याद है। भारत में 1540 हुई और राजस्थान में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ये भी बहुत ही मोस्ट जो फैक्ट है पूछने लायक चीज है। अब प्रश्न अगला आता है कि सबसे ज्यादा वन का है,
तो वनों का निर्धारण करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा जो उस जिले का प्रतिशत है उस प्रतिशत के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर वन देखें कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा तो क्षेत्रफल के हिसाब से उदयपुर में, दूसरा अलवर, तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा बारा। चार नाम याद रखने हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन। देखिए आप अलवर में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अलवर में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? इसलिए हो जाएंगे कि हम देखते हैं जो दक्षिणी राजस्थान है वहीं पे है ज्यादा वन, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है थोड़ी उल्टी है। क्या है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उदयपुर में है, दूसरे नंबर अलवर, फिर प्रतापगढ़ और फिर बारा। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। याद रखो भाई, बार बार रट के याद रख लो। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ जो वनों का वन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किसके हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से। अगर परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन है तो सबसे ज्यादा उदयपुर में, दूसरे नंबर प्रतापगढ़ का। दो ना याद कर लो। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो फिर दक्षिणी जो राजस्थान है उसके जिले आएंगे। ठीक है। तो उदयपुर और प्रतापगढ़, एक नंबर पे उदयपुर और दो नंबर पे प्रतापगढ़। अब ये तो आ गया हाईएस्ट। अब आते हैं न्यूनतम में। तो न्यूनतम वन क्षेत्र की हम बात करें तो सीधा सा अपना जो माइंड जाता है वो कहाँ जाता है? वो अपना सीधा जाता है चूरू। सबसे कम जंगल कहाँ है? चूरू में है। तो सबसे कम हो गए चूरू। फिर दूसरा नंबर आ गया किसका? हनुमानगढ़ का, फिर जोधपुर और फिर गंगा। न्यूनतम वन ये किसके अनुसार है? ये क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से आए? चूरू, फिर दूसरा जिला हमने कौन सा देखा? हनुमानगढ़, तीसरा जिला जोधपुर, चौथा जिला आपका आ गया कौन सा? चौथा जिला आ गया आपका गंगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये न्यूनतम वनावरण वाले जिले हो गए। और अगर उनके प्रतिशत के हिसाब से देखें तो फिर जोधपुर और चूरू का नाम आएगा। फिर जोधपुर ऊपर आ जाएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। क्षेत्रफल का अगर बात होती है ना तो चूरू ऊपर रहेगा। लेकिन अगर प्रतिशत की बात होती है, जैसे कोई जिला है, वो जिला जो है छोटा है तो उसमें छोटा है तो कम क्षेत्र में वन होंगे ना। तो अगर प्रतिशत के हिसाब से तो जोधपुर का आएगा, क्योंकि जोधपुर का एरिया ज्यादा है और वन जो है कम है। तो प्रतिशत के हिसाब से जोधपुर में सबसे कम है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखे जाए तो चूरू में सबसे कम है। अब है वनों में सर्वाधिक वृद्धि। हमने अभी पहले बात की कि राजस्थान में जो है 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई? तो सबसे ज्यादा वृद्धि हो गई अजमेर में। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हो गई? अजमेर में हो गई। और अगर कमी की बात करें तो कमी हो गई कहाँ पे? जालौर में। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिले पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? अजमेर में। और सबसे कम जो है वो यानी कमी जो हुई है वो किसमें हुई है? जालौर में। राजस्थान में यहाँ ये जो डेटा दिया गया वो 30 जिलों का दिया गया। अभी 50 जिलों की बात की मत करो, जहां अपना नाम आता है कोई दिक्कत नहीं, हम देखेंगे उसको। या ये कह रहा है कि 19 जिलों में तो क्या होगी? वृद्धि होगी। और 14 जिले ऐसे हैं जहाँ पे क्या होगी? कमी होगी। कुछ विशेष याद रखने वाली चीज भी है। तो 33 में से 19 में तो वृद्धि हुई है वनों में, और 14 जिलों में क्या हुई है? कमी हुई। राजस्थान में अत्यधिक सघन वन यानी सबसे घने वन जो है वो कहाँ पे है? अलवर में है। और सर्वाधिक खुले वन जो है वो कहाँ पे है? उदयपुर में है। देखिए वन जो होते हैं ना उनको मैंने आपको बताया कि अत्यधिक सघन, अत्यधिक खुले वन, फिर उसके बाद में झाड़ी, 4 प्रकार के। हम आगे बात करेंगे उस विषय पे। तो राजस्थान में अगर हम देखें तो अलवर जो है ना वहाँ सबसे ज्यादा सघन वन है, और उदयपुर जो है वहां पे सबसे खुले वन जो है वो सबसे ज्यादा है। ओपन फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं वो सबसे ज्यादा। अब उसके बाद में अपने अगली बात आती है, ये तो होगी बेसिक सी रिपोर्ट के बारे में। अब उसके बाद में आता है अपने यहाँ पर जो है वो
नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं। आरएस मैथ में भी आ चुका है कंजर्वेशन रिजर्व, 8 कंजर्वेशन रिजर्व पूछे थे 2018 में। ठीक है, तो इस तरह से इसमें से सीधा पूछते हैं। तो यहाँ हमें प्रत्येक चीज को देखना है, ज्यादा इस पे क्षेत्रफल वगैरह पे डिस्कस नहीं करना, बट सीधा सा ध्यान रखना कितनी चीजें हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, नेशनल पार्क की, भाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो कितने हैं राजस्थान में। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है। कितने हैं, 3 है। कौन कौन से हैं, पहला है केवलादेव, दूसरा रणथंभौर, तीसरा है मुकुंदरा नेशनल पार्क। पहला केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा। केवलादेव की देखिए तो कहाँ पे है, भरतपुर में है। केवलादेव अभ्यारण्य नेशनल पार्क कहाँ, भरतपुर में है। उसके बाद रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। और जो सबसे मेन चीज मुकुंदरा नेशनल पार्क है ना, ये कहाँ पे है, ये कोटा और चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में। ये याद रखना यहाँ पे, ठीक है। तो 3 हो गए अपने पास नेशनल पार्क। उसके बाद में अगली चीज आती है कि सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कितने, संख्या याद रखनी है आपको। और एक आपको याद रखना है कि कौन सा जो सेंचुरी है वो कौन से जिले में। ठीक है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उससे आप जिला जो है वो अच्छी तरह से याद रखें। तो टोटल सेंचुरीज की अगर संख्या हम देखें, टोटल अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या अगर हम देखें तो टोटल कितने हैं, 26 है। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो टोटल कितनी है, 26 है। तो नेशनल पार्क 3 आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई 26। उसके बाद में अगली चीज आती है आपकी कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, तो कंजर्वेशन रिजर्व से पहले क्वेश्चन आ चुका है, सबसे मोस्ट चीज है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं राजस्थान में, 36 है। टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 36 है। आपको इन 36 का नाम याद रखना है और इसके साथ साथ ये याद रखना है कि किस जिले में है। 2018 के मेंस में आया है, 2018 मेंस में आया है। इसी के साथ साथ 2021 में आया था प्री में। ठीक है, जहां पे ये पूछा था कि जैसे रोटू है, जोड़बीड़ है, ये किस जगह पे है, जिलों को आपस में जो है वो सुमेलित करवाया था, तो वहां वो चीज आपकी काम होती। ठीक है, अभी ये हो गया 36 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसके तहत कितना एरिया आता है, तो 1450.21 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 1450 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कंजर्वेशन रिजर्व के तहत आता है। तो 36 टोटल होगी। उसके बाद आ गया टाइगर रिजर्व। लेकिन टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है, 5। ये डेटा जो है ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको किसी भी बुक में कहीं से कुछ भी मिले, आप ये देख लेना कि ये जो राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की जो रिपोर्ट है ना वो है। तो यहाँ ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि किसमें, क्योंकि किसी जगह अपने राजस्थान में 27 सेंचुरीज मिलती है, तो वो गलत है भाई। अपनी रिपोर्ट कह रही है 26 है और राजस्थान सरकार कह रही है, वहां भारत सरकार कह रही है, तो उसको नहीं मान के कुछ लेखकों ने जो है हो सकता है मिस प्रिंट के हिसाब से कैसे भी 27 कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना टाइगर रिजर्व है 5 और 5वां कहाँ बना अभी उसका विशेष तौर से ध्यान रखें। 5वां टाइगर रिजर्व अभी बना धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बना है। और ये कहाँ पड़ता है, धौलपुर और करौली, जैसे कि इसका नाम ही है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो 5वां टाइगर रिजर्व ये हो गया। अब उसके बाद में अगला अपना आता है बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान में जैविक उद्यान, जैविक उद्यान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में टोटल 4 जैविक उद्यान है। टोटल कितने जैविक उद्यान है, 4 जैविक उद्यान है। सबसे पहले नारगढ़ जैविक उद्यान, नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। 4 जून 2016, 4 जून 2016 को इसका क्या हुआ, उद्घाटन हुआ, यानी 2016 में इसका ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद में माचिया जैविक उद्यान, माचिया सफारी जो बायोलॉजिकल पार्क है वो कहाँ पे है, जोधपुर में है।
उसके बाद में सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ है, उदयपुर में है। अबेड़ा ये नया है, ठीक है, तो इसको याद रखें। अबेड़ा जो है वो कहाँ पे, अबेड़ा जैविक उद्यान जो है वो कोटा में है। 2021 में 18 दिसंबर 2021 को जो है वो इसका उद्घाटन हुआ। तो 4 याद रखना है, नारगढ़, माचिया, सज्जनगढ़ और अबेड़ा। ये क्या है, बायोलॉजिकल पार्क है राजस्थान के अंदर। तो ये तो होगी पूरी राजस्थान की रिपोर्ट हो गया। भारत की रिपोर्ट में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। भारत की रिपोर्ट की हमने स्टार्ट में ही बात करी थी कि क्या है कि जो वन है उनका एक प्रकार होता है, वो डेंसिटी के अनुसार आता है। किसके अनुसार आता है, छत्र घनत्व, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं। ऐसे शब्द याद नहीं रहते, इसलिए डेंसिटी याद, क्योंकि जो घनत्व डेंसिटी है उसके अनुसार आता है। तो एक आता है अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन वो होते हैं 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा जो है वीडीएफ बोलते हैं इसको, वीडीएफ, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, ठीक है। तो वीडीएफ में क्या होता है, वीडीएफ वो होते हैं जहां 70 प्लस जो है डेंसिटी होती है, यानी 70% से ज्यादा सघन वन होता है। दूसरा आता है सामान्य सघन वन, इसको बोलते हैं एमडीएफ, एमडीएफ मॉडरेट फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है 40 से लेकर 70, डेंसिटी कितनी होती है 40 से लेकर 70 की। तीसरा आता है खुले वन, इसको बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट, ओआर, इसमें होती है 10 से लेकर 40 तक। और तीसरा होता है आपके स्क्रब, झाड़ी, ये होती है 10 से कम। ये क्या होती है 10 से कम। तो डेंसिटी के अनुसार, छत्र घनत्व के अनुसार, हिंदी में आए तो छत्र घनत्व के अनुसार जो है वो 4 प्रकार हो गए आपके, ठीक है, बीडीएफ, एमडीएफ, ओएफ और स्क्रब, ठीक है। तो ये चारों प्रकार जो है वो किसमें दिए गए, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट में दिए गए। अब इसके में भारत के बारे में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि भारत का जो कुल वनावरण है, भारत का जो कुल वनावरण है वो 7,13,789, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है 7,13,489 ये भारत के कुल क्षेत्र का कितना है, भारत के वनावरण को अगर पूछ लिया जाए तो भारत का वनावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भूमि का कितना है 21.71% है। जबकि फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1988 में उसमें कहा गया, वन नीति 1988 में कितने परसेंट में होना चाहिए, 33% में वन होने चाहिए। इसलिए सरकार कहती है भाई वन लगाओ, फॉरेस्ट लगाओ, ठीक है। तो 33 में होना चाहिए, कितने 21.71 ही है, तो ये ध्यान रखना है। अब उसके बाद में जो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हमने निकाला, उसमें अलग अलग पार्ट में इनको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, जो हमने पीछे भी अपने बात की, बीडीएफ, एमडीएफ, ओएफ और स्क्रब। तो सबसे ज्यादा हम देखें तो 76.87% जो एरिया वो तो गैर वन क्षेत्र है। इसके साथ साथ अत्यंत सघन वन बीडीएफ जिसकी हमने बात की वो है 3.04%, 3.04% है। उसके बाद में सामान्य सघन वन की बात करें, ठीक है, मॉडरेट, तो ये है 9.33%। और उसके बाद में है खुलेपन, वो है 9.34%। और झाड़ी है 1.42%। ये तो दोनों है, अत्यंत सघन वन और सामान्य सघन वन दोनों मिलकर जो कुल फॉरेस्ट एरिया है उसका 57% है। ये एक डेटा भी आगे कि अत्यंत सघन वन और जो सामान्य सघन वन दोनों है, दोनों को मिला के एक तो है क्या 9.33, 3.04, ये दोनों को मिलाकर कुल फॉरेस्ट एरिया जो है उसके कितने 57% के अनुसार है, ठीक है। अब उसके बाद में अगला चीज आती है अपनी, भारत में वनावरण को देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वही दो चीज देखेंगे, क्षेत्रफल और प्रतिशत। तो आपको जगह का नाम याद रखना है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण का है मध्य प्रदेश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और 3 नंबर पे ओडिशा, ठीक है। 1 नंबर पे एमपी,
2 नंबर पे एमपी और 3 नंबर पे उड़ीसा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे है, तो बात आ जाती है वही कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। 2 नंबर पे किसके है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 3 नंबर पे किसमें है, तो ओडिशा में। तो यहाँ पर तो ये पूछ रहे थे कि राजस्थान का नंबर कौन सा है, राजस्थान का नंबर कौन सा है, तो यहाँ देखो 15वें नंबर पे बैठे हम। राजस्थान इस रिपोर्ट में 15 नंबर पे है। तो देखिए कहां से कहां तक हमें पहुंचना है, इसलिए पेड़ लगाने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो 15वीं रैंक है राजस्थान में। अब अगर प्रतिशत के अनुसार हम देखें, परसेंटेज के अनुसार हम बात करें, देखो सबसे ज्यादा है मिजोरम। मिजोरम में 84.53%, 84.53%। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा नंबर आता है 79.33% और तीसरा नंबर आता है मेघालय का 76%। तो जितना एरिया है उसके इतने क्षेत्र में जो है वो क्या पे है, वो क्या है, वन है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से है तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा। अगर सबसे ज्यादा किसके अनुसार, प्रतिशत के हिसाब से, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये याद रखना। ठीक है, अब ये बात हमने पहले कर ली थी, राष्ट्रीय स्तर पे 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भाई हमने पहले भी बात करी थी कि सबसे ज्यादा वृद्धि राजस्थान में 25.45 हुई है और सॉरी राष्ट्रीय लेवल पे जो है वो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अजमेर का नाम आया था, यहाँ आंध्र प्रदेश का नाम आया था। सबसे ज्यादा वृद्धि यहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई। दूसरे नंबर पे तेलंगाना, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक और फिर झारखंड। आप एक याद रख लो, आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो कहाँ पे हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक है, अभी कमी की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा कमी है। देखो अरुणाचल प्रदेश का नाम तीनों जगह है। सबसे पहले हमने बात करी क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन, तो 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ गया, यहाँ पे 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। फिर हमने बात करी कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन, तो यहाँ पर भी 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आ गया। और फिर हमने बात करी कि सबसे ज्यादा कमी जो है वो कौन सी जगह पर हुई, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो अरुणाचल मोस्ट है, क्या बेटा, अरुणाचल प्रदेश का हर चीज में आगे आने वाली भी चीज में भी पीछे है, पीछे जाने वाली चीज में भी सबसे आगे। ठीक है, तो अब ये हो गया आपकी ये समझ चीज होगी। अब दूसरी हम आगे पढ़ेंगे मैंग्रोव वन। भारत में मैंग्रोव वनस्पति, लास्ट स्लाइड अपनी। मैंग्रोव वनस्पति की हम बात करें तो मैंग्रोव वनस्पति जो है वो कच्छ वनस्पति होती है। और ये जो वनस्पति होती है वो कहाँ होती है, ये समुद्र के अंदर जो खारा पानी होता है ना, मतलब जैसे मैं नंबर पे है तो सुंदरवन नामक जो जगह है, ठीक है, डेल्टा वेल्टा बनाती है नदियां, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से खाद भी की भी अधिकता होती है और मिक्स फ्रूट जो पानी होता है ना, वहाँ पे जो ये मैंग्रोव वन उगते हैं। हमें याद रखना है कि राजस्थान, भारत में टोटल कितने मैंग्रोव वन है। राजस्थान में तो अगर पूछेगा भी नहीं आपको भी, राजस्थान में समुद्र ही नहीं है तो मैंग्रोव की बात ही दूर होगी। तो राजस्थान में तो मैंग्रोव कितना है, 0 है। भारत के मात्र 12 राज्य जो है वहाँ 12 राज्य जो है वहाँ मैंग्रोव वन है, यूटी एंड स्टेट को मिलाकर। तो सबसे ज्यादा पहली चीज हमें बात करनी है कि भाई कितने हैं, तो 4992, 4992 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें क्या है आपके, उसमें मैंग्रोव वन है। ये भारत के मैंग्रोव वन की बात कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि भाई पिछली वर्ष से कितनी वृद्धि हुई, तो पिछली वर्ष की रिपोर्ट से 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। देखिए वन क्षेत्र की बात करें तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, लेकिन अगर मैंग्रोव वन की हमने बात करी तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। मैंग्रोव में कितनी वृद्धि होगी, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि होगी मैंग्रोव। उसके बाद में हमें जो दूसरी चीज याद रखती है, तो पहले याद रखी कितने एरिया में है, 4992। दूसरी हमने याद रखी कि कितनी वृद्धि हुई, 17 हुई। तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो सबसे ज्यादा में नाम आएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है उसमें सबसे ज्यादा ये है आपके 2114। ठीक है, तो ये डेटा याद नहीं रखो तो कोई विशेष बात नहीं, आप नाम याद रख सकते हो। सबसे ज्यादा है वो क्या है, वेस्ट बंगाल में है। फिर उसके बाद में दूसरा जो नंबर आता है वो किसका आता है,
गुजरात का आता है, और तीसरा नंबर आता है अंडमान। ये तीन चीजें याद रखिए। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दूसरा नंबर गुजरात का, और तीसरा नंबर अंडमान का। राजस्थान में जी, राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं है, क्या समुद्र में है, ये समुद्री बने। अभी ये जो होते हैं ना, ये मैंग्रोव जहाँ पे होता है, तो वहां पे क्या है कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि नदियां जो है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा है वो कहाँ पे है? सुंदरबन में। ये तो हमने रिपोर्ट की बात करी, अभी एक छोटी सी चीज जो है ना, उसका हम और पढ़ लेते हैं। फिर वेटलैंड की बात करेंगे। राजस्थान में टोटल कितने वेटलैंड? एक क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में टोटल कुल कितने वेटलैंड है, कुल कितनी नम भूमिया है। ठीक है, वहां फिर हम जाएंगे तो हमें सीधा सा है, बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर सीधा लिख देते हैं। राजस्थान में 2 वेटलैंड है। राजस्थान में कितनी वेटलैंड है? 2 वेटलैंड है। बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किया आंसर है और लिख दिया, बात खत्म हो गई। बाहर आए राजी होके और आंसर हो गया आपका गलत। राजस्थान में वेटलैंड कितने हैं? राजस्थान में नम भूमिया कितनी है? तो राजस्थान में 44 नम भूमिया है। राजस्थान में टोटल कितने वेटलैंड है? 44 है। ठीक है, और सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वेटलैंड आपके राजस्थान में कहाँ पे है? 12 में है। याद रखना है, सर्वाधिक वेटलैंड राजस्थान में कहाँ पे है? 12 में है। तो भाई जब सर्वाधिक वेटलैंड 12 में हम बात करें, यहाँ पे 12 है टोटल। ठीक है, 44 में से 12 यहाँ पे है। तो फिर ये 2 वाला आंकड़ा आया था, ये 2 वाला आंकड़ा क्या आएगा? तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, एक शहर, ईरान का एक शहर, वो बहुत प्रसिद्ध है इस चीज के लिए, उसका नाम है रामसर। भाई 1971 में जो है, 1971 में एक समझौता हुआ, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के अंदर जो है ये निश्चित किया गया कि जो वेटलैंड्स है, जो नम भूमिया है, वो क्या है, वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक शब्द यूज किया गया, किडनी ऑफ लैंड स्टेट। किडनी ऑफ लैंड स्टेट। ठीक है, तो इनके संरक्षण की आवश्यकता है, किसी नम भूमि की, और नम भूमि के संरक्षण के लिए रामसर शहर जो है ईरान का, कहाँ का शहर है? ईरान का शहर है रामसर। ठीक है, तो इस ईरान के इस शहर के अंदर जो है क्या हुआ, एक कंजर्वेशन हुआ, एक अभिसमय हुआ, और ये जो अभिसमय था 1975 में लागू हुआ। तो पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। अभिसमय कब हुआ? 1971 में। 1975 में ये लागू हो गया। तो फिर जब 1975 में लागू हुआ, तो अगला क्वेश्चन इसमें तो सीधा आता है कि भारत कब बना? तो भारत जो था ना, फरवरी 1982 में इसका क्या बना? सदस्य बना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें यह कहा गया कि जो नव भूमिया है उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, और इसके तहत, इस अभिसमय, इस संधि के तहत जो है, जिन भूमि को संरक्षित किया जाता है वो क्या कहलाती है? रामसर साइट्स कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रामसर साइट्स कहलाती है। मैंने जब स्टार्ट में इसकी बात करी थी ना कि भाई रामसर साइट्स होती क्या है, तो जो रामसर साइट्स वो कहलाती है वो नम भूमिया जो किसके तहत संरक्षित है? जो
रामसर समझौते के तहत संरक्षित की गई है। तो अगर वेटलैंड पूछा जाता है राजस्थान में तो वेटलैंड 44 है, लेकिन अगर राजस्थान में रामसर साइट पूछी जाती है तो अपना सबसे पहले हमने बात करी 2। तो राजस्थान में टोटल रामसर साइट कितनी है भाई? 2। राजस्थान में टोटल रामसर साइट कितनी है? 2 है। दोनों के नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम क्या है? पहली है केवला लेक और दूसरी है आपकी सांबर लेक। ठीक है, तो ये राजस्थान में 2 रामसर साइट है, केवला लेक और सांबर लेक। दोनों को याद रखना है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखें कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल और होता है जिसको कहते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड बोलते हैं। राजस्थान में मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में एकमात्र साइट है कौन सी? केवला लेक। ये भी याद रखना है भाई। केवला लेक और सांबर लेक 2 है। 2 क्या है? वेटलैंड है, लेकिन केवला लेक जो है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी है। ये एंडेंजर्ड है, मतलब कि पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि संकटग्रस्त स्थिति वाले जो स्थान होते हैं ना उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी इसको शामिल कर रखा है। तो राजस्थान में वेटलैंड तो कितनी होगी? 2 होगी, केवला लेक और सांबर। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि राजस्थान में जो है वो क्या है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में कौन कौन है? तो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में एक ही है, केवला लेक। ठीक है, और ये सांबर लेक किसमें आ गई? आपकी रामसर साइट में आ गई। अगर भारत में रामसर साइट पूछे तो ये बढ़ती रहती है। वर्तमान समय में जो है जो भारत में टोटल कितनी है? 35 है। भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है? 85 है। और अभी 3 नई रामसर साइट बनी है। एक तमिलनाडु में बनी है, 2 तमिलनाडु में, एक मध्य प्रदेश में बनी है। तो वो तीनों के नाम जो है आपको किस में लिखने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि वो कौन कौन सी बनी है। भारत में टोटल 85 है। और विश्व में सर्वाधिक की अगर बात करें, विश्व में हाईएस्ट चीन में है भाई। ठीक है, तो ये घटते बढ़ते रहते हैं। इसमें आपको विशेष तौर से जो है तो वो करंट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। हमारी करंट की क्लास भी आप ज्वाइन करते रहे। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा लेक्चर। अब आप जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट, और क्या लिखा है? सब्सक्राइब द ड्रीम RS ऑन यूट्यूब। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। हम इतना पढ़ा रहे हैं आपको, निःशुल्क में अच्छे अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने में कौन से पैसे लग रहे हैं भाई? ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। ज्यादा जोर नहीं आएगा। आपके बिल्कुल पास में एक बटन है, उस बटन को दबाना है। ज्यादा जोर वाली बात नहीं है। कौन कौन साथी दबा रहा है ईमानदारी के साथ। उसके साथ साथ आपको अगर ये जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। द ड्रीम RS ऑफिशियल नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में हम इतनी बात करेंगे। अगले सेशन में जो है तो फिर मिलेंगे। Thank you very much.